दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय यमुना ने क्यों नहीं भगवान विष्णु की सहायता की। जब भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तब वासुदेव कृष्ण को जीवित रखने के लिए उन्हें गोकुल लेकर जा रहे थे, लेकिन उस दिन भारी बारिश के कारण यमुना ने विकराल रूप धारण कर लिया था। उसी को देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि यमुना को आपकी सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन यमुना तो आपकी मार्ग की रुकावट बन रही है। ऐसे में वासुदेव गोकुल कैसे पहुँच पाएंगे। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि यमुना नदी वासुदेव जी का मार्ग नहीं रोक रही है, बल्कि वह स्वयं की मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही है। क्योंकि सूर्य की पुत्री होने के कारण यमुना के भीतर सदैव ही दाव पर जलित रहता था, इसलिए यमुना नदी जहाँ भी जाती थी वहाँ ऋषियों की तपस्या खंडित हो जाती थी। और एक दिन क्रोध में आकर ऋषियों ने यमुना को कालिक के रूप में पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया। तब भगवान विष्णु ने यमुना को यह वचन दिया कि जब मैं द्वापर युग में अवतार लूंगा तो मात्र मेरे चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस कारण यमुना नदी वासुदेव जी का मार्ग नहीं रोक रही थी, बल्कि अपने श्राप से मुक्त होने का प्रयास कर रही थी। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आखिर भगवान विष्णु ने क्यों छीना महादेव से उनका स्थान। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु तपस्या के लिए पृथ्वी पर एक शांत स्थान ढूंढने के लिए आए। तब उनकी नजर पहाड़ों के बीच स्थित बद्रीनाथ पर पड़ी। विष्णु जी को यह स्थान बहुत पसंद आया, लेकिन जब विष्णु जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक कुटिया में पहले से ही भगवान शिव और माता पार्वती मौजूद थे और महादेव के क्रोध को वो भली भांति जानते थे। इसलिए उन्होंने एक तरकीब लगाई और तुरंत एक शिशु का रूप लेकर वे बद्रीनाथ के दरवाजे पर रोने लगे। जब माता पार्वती ने उस बालक को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया और वे उस बालक को लेकर घर के अंदर आ गई और फिर माता पार्वती ने उसे सुला दिया और फिर महादेव और पार्वती पास के कुंड में स्नान करने के लिए चले गए। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद था। महादेव समझ गए कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। अब उनके पास केवल दो ही चारे थे, या तो वे इस कुटिया को भस्म कर दे या फिर यहाँ से चले जाएं। तब महादेव ने दूसरा रास्ता चुनते हुए इस धाम को छोड़कर केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया और यह स्थान तब से बद्रीनाथ धाम के रूप में विष्णु जी का स्थान बन गया। दोस्तों, हमारे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। गाइस यार, ये लड़का अपनी दोस्त की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है, लेकिन यार ये बेचारी उसे देख नहीं पाती और ये गरीब बेटर इस दरिंदे को ऐसा करते हुए देख लेता है। उसके बाद इस दरिंदे को किसी का कॉल आ जाता है, वो वहाँ से उठकर कॉल पर बात करने के लिए चला जाता है। उसके बाद ये गूंगा बेटर लड़की को समझाने की कोशिश करने लगता है इस ड्रिंक में नशे की दवाई मिली हुई है, लेकिन यार ये बेचारा बोल नहीं सकता था, इसीलिए लड़की को नहीं समझा पाता और ये लड़की भी बेचारे बेटर को उल्टा डांटने लगती है। इस लड़की का आरामी दोस्त वहाँ पर आ जाता है और ये बेटर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ये बेचारी लड़की ड्रिंक को पी लेती है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद तो यार ये दरिंदा बेचारी लड़की को कार में डाल देता है और वहाँ से रेप करने के लिए ले जाने लगता है। उसके बाद ये दरिंदा बेचारी लड़की को अपने रूम में बेड पर लेटा देता है। टाइम बाद ये दोनों बेचारी लड़की का रेप करने वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जिसे देखने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बट उससे पहले अगर तुम इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक कर दो। इंडिया के लिए वीडियो को लाइक नहीं कर सकते क्या? प्लीज यार कर दो, 1 सेकंड से भी कम में हो जाएगा और कमेंट में अपना नाम जरूर बताना। उसके बाद ये गूंगा बेटर वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाए। गाइस यार, यहाँ पर ये लड़की 10 करोड़ के हीरे चुरा कर लाती है और उन्हें किसी अनजान आदमी की स्कूटी की सीट में छिपाने लगती है और फिर पुलिस से बचने के लिए जमीन पर बैठ जाती है और पागलों की तरह अपने कपड़ों को फाड़ने लगती है। लेकिन यार तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये पुलिस वाले इस साथी चोरनी को नहीं पहचान पाते। पुलिस के जाने के बाद वहाँ पर लड़की का साथी आ जाता है। उसके बाद जैसे ही चोरनी स्कूटी की तरफ देखती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्कूटी नहीं होती है, क्योंकि स्कूटी का मालिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये दोनों साथी चोर उस लड़के का पीछा करने लगते हैं और उसके घर तक आ जाती है। लेकिन यार जैसे ही लड़का घर के अंदर जाता है तो ये चोरनी सीट के अंदर हीरो को देखने लगती है। यार सीट के अंदर हीरे नहीं होते हैं और फिर ये लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद ये चोर अपना चाकू निकालता है और उस लड़के से हीरे लेने के लिए उसके घर में जाने लगता है। उसके बाद इन दरिंदों ने बेचारे लड़के के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बट उससे पहले अगर तुम इंडिया से हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो। इंडिया के लिए लाइक भी नहीं कर सकते क्या? प्लीज यार कर दो, 1 सेकंड से भी कम में हो जाएगा और कमेंट में अपना नाम जरूर बताना। तो उस घर के अंदर पहले से पुलिस होती है। ओ अनपढ़ आदमी, चप्पल खरीदने के पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास, मुंह उठाकर इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए हो और खाना खाने के बाद बोलोगे ओह मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चुप करके यहाँ से बाहर निकलो, चलो निकलो यहाँ से बाहर। मैडम जी थोड़ा तमीज से बात कीजिए, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। अच्छा, तुम्हें तमीज है जो इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए हो? तो ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। यहाँ पे वेल मैनर्ड, पढ़े लिखे, बूटेड, ना कि तुम्हारे जैसे जिनके पास चप्पल तक ना हो, ऐसे लोग नहीं आते हैं यहाँ पर। उठो और किसी ढाबे पे जाकर रोटी दाल खा लो। चलो उठो, निकलो यहाँ से बाहर। आप कुछ ज्यादा ही गलत बोल रहे हैं मैडम जी, ये बोलना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। रुको, अभी अपने बॉस को फोन करती हूँ, वही उठा के तुम्हें रेस्टोरेंट से बाहर निकालेंगे। हेलो बॉस, जरा ऊपर पहुंचना, एक जाहिल गवार आदमी घुसा है हमारे रेस्टोरेंट के अंदर। किससे बदतमीजी से बात कर रही हो? पता भी है तुम्हें? अब ये यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के ओनर हैं ये।